आपको कॉल कब आई कि आपने उनका जो ड्रामा है नमक हराम उसका ओएसटी गाना है? जिस दिन वो सॉन्ग और उनका ओएसटी वायरल हुआ है उससे नेक्स्ट डे ही सर इमरान ने खुद कॉल की थी मुझे। इमरान अशरफ साहब के शो में गई थी, माइंड बना कर गई थी गाना गाना है, या रैंडम वो जो ऑडियंस से कहते हैं कि गाना गा के दिखाएं, या प्रॉपर माइंड बना हुआ था? माइंड तो बनाया था। यार वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सावल आस ना पास वे। फ्रेंड का मैसेज आया था अच्छा कि टिकटॉक खोलो, तुम्हारे शायद टिकटॉक बंद है, तुम्हें पता नहीं है। तो मैंने जब ओपन किया तो मेरी काफ़ी वीडियोस वायरल हो चुकी थी। आपका रोल मॉडल एक सिंगर तो होता है ना कि जिसको देख के आप कॉपी करते हैं, या कॉपी नहीं मतलब आप उनसे इंस्पायर होते हैं? बिल्कुल ऐसे। कौन है? मैडम मैडम नूरजहां। मेरे लूलू चीखू पुकार वे। जब आप ये ओएसटी गाने गई थी, आपकी इमरान अशरफ साहब से मुलाकात हुई थी वहाँ पर? जी वो खुद वहाँ मौजूद थे। कदिया मिल सावल यार वे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वजीहा अब्बास फ्रॉम न्यू डिजिटल। आज मैं जिस सिंगर के साथ मौजूद हूँ, इन्होंने इमरान अशरफ जो कि पाकिस्तान के बहुत मशहूर अदाकार हैं, उनके एक शो मजाक रात में शिरकत की थी जहाँ पर इन्होंने गाना गाया। लेकिन जैसे इन्होंने गाना गाया वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया। उसके फ़ौरन बाद ही इमरान अशरफ साहब ने इनसे रब्ता किया और इनसे अपने एक ड्रामे नमक हराम का ओएसटी भी सिंग करवाया। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ आयशा से। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा आयशा, ये बताएं कैसे आपके सिंगिंग का पैशन कब से है, कैसे स्टार्ट हुआ, कुछ सीखा था या शुरू से अच्छा गाती हैं? नहीं, बचपन से शौक़ है, सीखा नहीं है। अच्छा जी, और 4 साल हो गए हैं गा रही हैं कम्प्लीटली, मतलब कंपटीशंस भी किए हुए हैं काफ़ी, और ओएसटी मैंने फ़र्स्ट टाइम गाया था। अच्छा, तो जब इमरान अशरफ साहब की शो में गई थी, क्या हुआ था उस दिन? हमारे व्यूवर्स को सब खुल के बताएं। उस दिन बस मैं अपने कॉलेज के लिए गई थी। कॉलेज से वापस कॉलेज में मेरी मैम जो प्रोफेसर हलीमा सानिया, उन्होंने कहा कि हम इस तरह मज़ाकरात शो पर जा रहे हैं। हाँ, वो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स लेकर जाते होते हैं। बिल्कुल। तो बस फिर वहाँ से हम लोग आए हैं, तो मैम ने कहा कि बेटा आपने उनके ही ओएसटी का ना, तो मतलब उन्हीं के ड्रामे का ओएसटी उन्हें सुनाना है। तो मैंने वो सुनाया और उसके बाद कौन सा सुनाया था? आप हमें भी सुनाए ना। कदी आमिल सावन या रक्से बिस्मिल का ओएसटी सुनाया प्लीज़, था। हम सुनना चाहेंगे। कदिया मिल सावन यार वे, कदिया मिल सावन यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, कदिया मिल सावन यार वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावल आस ना पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावल आस ना पास वे, मुझे मिलना चार कार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, कदिया मिल सावन यार वे, कदिया मिल सावन यार वे। बहुत खूब आयशा, बहुत खूब। इतनी प्यारी इनकी आवाज़ है कि इन्होंने एक एक सुर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गाया, और इतनी इसकी मुश्किल सुर है और हर चीज़ को इन्होंने बहुत ही अच्छे से अदा किया है। ये बताएं, जब आप इमरान अशरफ साहब के शो में गई थी, माइंड बना कर गई थी गाना गाना है, या रैंडम वो जो ऑडियंस से कहते हैं कि गाना गा के दिखाएं, या प्रॉपर माइंड बना हुआ था? माइंड तो बनाया था। अच्छा, मैम ने कहा था? मैम के कहने पे मैंने फिर माइंड बनाया था कि इनके ही ड्रामा को ओएसटी सुनाना है। कभी सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, सोचा वाकई नहीं था। वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला हाथ पकड़ते हैं तो पता भी नहीं चलता। बिल्कुल अच्छा, आपने गाना गाया तो आपको पता था मैं वायरल हो गई, या दोस्तों ने मैसेज किया कि देखो इंस्टाग्राम देखो वायरल हो गई हो, फेसबुक देखो वायरल हो गई हो? मेरी फ्रेंड का मैसेज आया था अच्छा कि टिकटॉक खोलो, तुम्हारे शायद टिकटॉक बंद है, तुम्हें पता नहीं है। तो मैंने जब ओपन किया तो मेरी काफ़ी वीडियोस वायरल हो चुकी थी।
तो रातों रात ही? रातों रात ही बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 9.9 मिलियन व्यूज़ हैं उसके। अच्छा, जी। तो फिर आपको कॉल कब आई कि आपने उनका जो नया ड्रामा है नमक हराम उसका ओएसटी गाना है? जिस दिन वो सॉन्ग और उनका ओएसटी वायरल हुआ है उससे नेक्स्ट डे ही सर इमरान ने खुद कॉल की थी मुझे। अच्छा, खुद कॉल की थी। जी। क्या फीलिंग्स थी उस टाइम आपकी? बहुत एक्साइटेड थी। फैमिली का क्या रिएक्शन था? बहुत खुश थे वो। माशाल्लाह से जिस तरह से आपके बाबा आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए लाए हैं, तो इट सीम्स कि आपके फादर जो हैं बहुत सपोर्टिंग है आपके। जी, मेरी फैमिली मेरे साथ बहुत सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा। और फ्रेंड्स उसके बाद जब कॉलेज गई थी तो क्या रिएक्शंस थे सबके? तो एकदम ही फेमस हो गई थी। हाँ, सब ने बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी थी और सबके तो बस जैसे फ्रेंड सर्कल में होता है, हाँ। ट्रीट का सारा सीन वो शुरू हो गया था। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की बड़ी इज्जत दी। आपका माशाल्लाह से नमक हराम को ओएसटी भी बहुत वायरल जा रहा है, मैंने जी, सुना था। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जैसे पता चला कि आपने गाया, मैं ड्रामे नहीं देखी, जैसे पता चला आपने गाया तो मैंने फ़ौरन वो रात को सुना था। थैंक यू सो मच। तो ये बताएं कि आगे कोई क्या प्लान्स हैं? सिंगिंग को ही कंटिन्यू रखना है? जी, इंशाल्लाह कि मास्टर्स कंप्लीट करके इंशाल्लाह फिर सिंगिंग को कंटिन्यू किस चीज़ में मास्टर्स कर रही हैं आप? इंग्लिश में। इंग्लिश में। और कभी यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जो कंपटीशंस होते हैं सिंगिंग के and जी, all that? जिसी का किया हुआ है, इसी का किया हुआ लेकिन जिसी का सिंगिंग में नहीं किया, जिसी का नात में किया है। है ना? तो आपका रोल मॉडल एक सिंगर तो होता है ना, कि जिसको देख जी, के आप कॉपी करते जी, हैं, या बिल्कुल है। कॉपी नहीं, मतलब आप उनसे इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल ऐसे। कौन है? मैडम मैडम नूरजहां। मैडम नूरजहां। उनका एक गाना ही सुनाते हैं हमें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह में जो कंपटीशन विन किया था मैं वही सुना देती हूँ। श्योर। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है, मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है, ये रात बड़ी मत वाली है, इस रात को अपना मीत बना। मैं जुल्फों को बिखराती हूँ, तू सांसों को संगीत बना। आज मन मेरे साथ सजे, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। माशाल्लाह, बहुत खूब। यकीन माने इतनी प्यारी आवाज़ है कि मैं दिल कर मैं सुनती जाऊँ बट इट्स नॉट पॉसिबल, आपको हम गाने गवाते रहें बैठ के। ये बताएं कि बचपन में कभी आशा ने सोचा था कि मैं बड़ी होकर सिंगर बनूंगी या कभी ड्रामे को ओएसटी गाऊंगी? एक बचपन से फ्यूचर प्लान्स होते हैं ना, आई हैव टू डू दिस और आई हैव टू डू दिस, तो क्या प्लान्स थे आपके? बचपन से तो नहीं सोचा था कि सिंगिंग की तरफ आऊँगी, क्योंकि बचपन में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस होती थी घर वालों की तरफ से, अच्छा। बहुत ज़्यादा। लेकिन जब कॉलेज में आई तो कॉलेज की जब कंपटीशंस करना शुरू किए तो उस वक्त फिर बाबा ने भी, मम्मा ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी नानू जिन अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी मेरे लिए बहुत दुआएं की, बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे बाबा से कहा कि आपने इसको रोकना नहीं है, आपने इसको करने देना है और ये इंशाल्लाह आपका नाम रोशन करेगी। मेरी पहली दफ़ा डिस्कवर हुआ कि भाई आयशा तो बड़ी अच्छी सिंगर है, तब जब नया नया गाती होंगी, घर में ही गाती होंगी, जी। कोई डांटता था क्या तुम हर वक्त गाने गा रही हो, गाने ना गाया करो? नहीं, रोक टोक होती थी? सबके लिए तो ये शौक मोमेंट था कि अच्छा ये तुम गा रही हो। अच्छा। क्योंकि घर पे हमारा माहौल इस तरह का था कि इस्लामी माहौल था, उसमें बहुत मुश्किल होता था किसी के लिए इस तरह अपनी आवाज़ को खोलना। तो मैं अक्सर काम करते हुए गुनगुनाना, इधर उधर काम करी तो गुनगुना रही होती थी, तो मेरे बाबा तक को भी नहीं पता था कि मैं सिंगिंग करती हूँ। अच्छा। जब बाबा को फर्स्ट टाइम पता चला तो बाबा भी शॉक्ड हो गए कि अच्छा मेरी बेटी सिंग करती है। अच्छा रिएक्शन था या गुस्से वाला था? नहीं, बहुत अच्छा था। अच्छा। फिर उसके बाद बाबा ने बहुत सपोर्ट किया बहुत और अब तक माशाल्लाह बहुत सपोर्ट कर और रहे हैं। आपकी टीचर का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने जी आपको कहा बिल्कुल, कि आपने ये बिल्कुल। गाना गाना मैम है। ने बहुत सपोर्ट किया है और आज तक मैं को ये सलाम पेश करना चाहूँगी कि उनकी वजह से ही बहुत कामयाबी मिल रही है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर अपनी मैम के लिए एक मैसेज देते हैं अच्छा सा? मैं उन्हें सिर्फ दुआ दे सकती हूँ कि मेरी मैम हमेशा सलामत रहें, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे से, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और वो हमेशा हमारा साथ देती रहे।
अच्छा आयशा, अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखेंगे आप? इंशाल्लाह कोशिश के साथ साथ इसी प्लेटफॉर्म पर। इसी प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, जब आप ये ओएसटी गाने गई थी, आपकी इमरान अशरफ साहब से मुलाकात हुई थी वहाँ पर? जी जी, वो खुद वहाँ मौजूद थे। अच्छा, जी तो जी जब आपने गाया था उसके बाद प्रेज़ किया होगा उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा? जी, काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया था उन्होंने। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कदर है? क्योंकि हमारे पास इस तरह से प्लेटफॉर्म्स नहीं है सिंगिंग के, जैसे इंडियंस के पास हैं और हमारे पास नहीं है। हमारा कोई कंपटीशंस नहीं होता है सिंगिंग के। कितने सिंगर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में हैं, बच्चे हैं बहुत अच्छा गाते हैं, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, कहाँ आके परफॉर्म करें? बिल्कुल, मेरे लिए भी यही थिंक थी कि प्लेटफॉर्म नहीं है पाकिस्तान में बच्चों के लिए, जो कि यंगस्टर्स के लिए, जो कि इतना अच्छा गा रहे हैं, काफ़ी अच्छी आवाज़ें हैं, जिनके सीखे हुए भी हैं, तो उनको आगे आने का चांस नहीं मिल रहा है, जो कि हमारे जो सीनियर्स हैं अभी तक वही चल रहे हैं। हाँ। तो मेरा ये ख्याल है कि अब हमारे यंगस्टर्स को भी इस चीज़ का ना मौका मिलना चाहिए कि वो अपने आप के टैलेंट को टीवी पर ला उजागर सकें कर या सकें। उजागर करें। तो बिल्कुल, मतलब आप ये कहेंगे ना कि नहीं, इतनी टैलेंट की कदर है पाकिस्तान में, नहीं इतना फोकस किया जाता है? एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अब हो रहा है। अब हो जब रहा है। से मैं मुज़ाकरात जब से इमरान सर के हवाले हुआ है, यहाँ मैं ये कहूँगी कि जब से वो होस्ट कर रहे हैं, वो टैलेंट को जैसे ला रहे हैं आगे, तो अब हो रहा है। लेकिन आयशा, ये भी है कि हर किसी को इमरान अशरफ भी तो नहीं मिलता ना। एग्जैक्टली ये तो फिर बहुत से ब्लेसिंग की लोगों के बात जो है। ख्वाब हैं जो दबे हुए हैं इस वजह से, बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली। उनके पास कोई जगह नहीं होती है किसी भी तरह की। अच्छा, हमने आपसे सारे गाने तो सुन लिए, जो इनका असल ओएसटी है जिसकी वजह से अब इतनी फेमस हो रही है, हमें वो तो सुनाएं आप। श्योर, व्हाई नॉट। हो नज़र करम फरमाए, ओ नज़र करम फरमाए, आइए करीब आइए, न जाइए, आइए करीब आइए। ओ धड़कन को सुलझाइए, ओ धड़कन को सुलझाइए, आइए करीब आइए, न जाइए, आइए करीब आइए। अच्छा आयशा, एक लोगों में तासुब पाया जाता है कि जो गाना गाना है, ये जो खान साहब लोग हैं उनकी मिरास है। आपकी क्या कास्ट है? आप खान हैं? नहीं, अच्छा, हम हाशमी हैं। अच्छा आप हाशमी हैं। तो ये बताएं कि चले, फैमिली तो बहुत सपोर्टिंग थी, व्हाट अबाउट रिलेटिव्स? उनका क्या रिएक्शन था? मतलब जब सामने आई बात कि अच्छा ये गाना गा रही है, ये गाना गाती है, क्या रिएक्शन था सबका? अच्छा रिएक्शन है, सब सपोर्टिव हैं। सब सपोर्टिव हैं। जी। व्हाट अबाउट रिलेटिव्स? उनका क्या रिएक्शन था? जो बरादरी होती है ना कि अब हमारी बच्ची गाने गाएगी, ये क्या तरीका है, ड्रामों के गाने गाएगी, कल को फिल्मों के गाने गाएगी, अल्लाह करे आप गाएं। इंशाल्लाह। तो कोई ऐसा रिएक्शन आया था? जी आया है, बाकी सब तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बस एक रिएक्शन आया था नेगेटिव, जो कि नहीं होना चाहिए, लड़की है, इसको सिंगिंग नहीं करनी चाहिए, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त है, तो उस चीज़ को हैंडल मेरे बाबा जान ने किया है। कहते हैं ना कि जब आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करी, तो आपको कोई भी फिर गिरा नहीं सकते। एग्जैक्टली, मेरे फादर मेरे साथ होते हैं, हाँ। मेरी मदर मेरी सपोर्टिव हैं। फादर मैं अपने जहाँ भी मैंने जाना होता है, जिस प्लेटफॉर्म पे भी मेरे फादर मेरे साथ होते हैं। ये बड़ी प्यारी बात है कि मैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए जब इधर आई हूँ स्टूडियो में, तो उनके फादर साथ बैठे हुए थे और वो उनकी वीडियो भी बना रहे हैं एज अ BTS। तो यहीं से नज़र आता है कि उनके जो फादर है, उनकी जो फैमिली है, वो कितनी ज़्यादा सपोर्टिव है। अच्छा आयशा, ये तो सिंगिंग की बातें हो गई, नॉर्मल लाइफ में आयशा कैसी है? क्या पसंद है आयशा को, क्या नहीं पसंद, सब बताएं हमें। नॉर्मल लाइफ में मैं काफ़ी सिंपल हूँ। अच्छा, सिंपल है। बिल्कुल। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है आयशा को? किस चीज़ के बारे में? खाने में, मेकअप में, कपड़ों में, एक चीज़ जो आपको बहुत फैसिनेट करती है, दिस इज़
जी बिल्कुल, मुझे फैशन की तरफ मैं ज़्यादा नहीं होती हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल सिंपल, मेंटली भी सिंपल हूँ। अच्छा। मेकअप की तरफ भी मैं इतना कोई नहीं है, मेरा रुझान नहीं होता है। मेरा ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, वो एक फोकस सिंगिंग की तरफ होता है कि मैंने सिंगिंग करनी है, ये करना है, मतलब सिंगिंग की तरफ ही होती है मेरी हॉबी भी, मोस्टली सिंगिंग ही होती है। घर पर वैसे भी मम्मा के साथ हेल्प करवाना किचन में या किसी भी काम में मम्मा के साथ ही हेल्प करवाती हूँ। और अच्छा। बस। इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले कर लेती हैं आप? नो नो, इंस्ट्रूमेंट्स मुझे नहीं प्ले करने आते। अच्छा। हालांकि गिटार मुझे बहुत पसंद है और वो भी प्ले नहीं करना आता। आयशा, ऐसे हुआ कोई फैमिली की गैदरिंग में गई हुई हैं या फ्रेंड्स के साथ ट्रीट पे गई हुई हैं या बाहर गई हुई हैं, किसने कहा यार आयशा गाना सुना दो? होता है ना, किसी को एक चीज़ आती है तो उससे हमेशा करवाते हैं। किसी को डांस आता है, हम कहते हैं डांस कर दे, तो आपको फैमिली वाले कहते हैं यार इसे गाना गवाओ, गाना बहुत अच्छा गाती है? हाँ, मोस्टली हमारी गैदरिंग में ऐसा होता है कि सब कहते हैं अब आज आयशा आई है, आयशा को पकड़ लेते हैं, इससे सिंग करवाते हैं। तो थक जाती हैं कभी कभी या खुशी खुशी करती हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं होता, एक दो भी होते हैं तो वो एक्साइटेडली वो भी गा देते हैं। अच्छा आयशा, ये नमक हराम का OST गाने के बाद क्या चेंजेस आए हैं? पहले क्या थी आयशा और ये वायरल होने के बाद, फेमस होने के बाद आयशा क्या है? एक डिफरेंस तो आपने फील किया होगा ना? हाँ, फाइनेंशियली डिफरेंस काफ़ी अच्छा है। माशाल्लाह से, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे। उसके अलावा जो वैसे होती है, पहले लाइफ और थी, अब लोग आपको यकीन आहिस्ता आहिस्ता जानना शुरू हो रहे हैं। पहले कोई भी नहीं जानता था, आज इनके टैलेंट की वजह से, इनकी मेहनत की वजह से इनको लोग जान रहे हैं कि आयशा और यहाँ पर बैठी हूँ। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे। तो कोई एक चेंज जो आया फ्रेंड्स के अंदर आ गया हो कि अच्छा अब ये सेलिब्रिटी बन गई है, फ्रेंड्स ताने देती हैं कि अब तुम बदल तो नहीं जाओगी, हमें भूल तो नहीं जाओगी? ये मैसेजेस तो उनके आते रहते हैं, हमें भूल ना जाना, हमें ना भूलना। हमारे इवन के मेरी जो टीचर्स हैं वो भी मुझे मैसेज करती हैं, बेटा हमें नहीं भूलना है, आपने हमें याद रखना है। मैंने कहा जी बिल्कुल, आप लोगों की दुआओं के साथ मैं यहाँ पहुँची हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपको। चलें फिर, आपने कल को मुझे भी याद रखना है कि अगर आप किसी मूवी का गाना गाती तो आपने मुझे भी याद रखना है इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, एंड में आपका बहुत टाइम ले लिया मैंने, एंड में आप कोई मैसेज देंगे हमारे यंगस्टर्स के लिए जिनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है बट उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है या दे आर सर्वाइविंग, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनसे यही कहूँगी कि आप मेहनत कर तो रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह पे भरोसा रखें। जिस तरह अल्लाह पाक ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, इसी तरह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको भी प्लेटफॉर्म देगा। और इस प्लेटफॉर्म को अगर आप लोग चूज़ करते हैं, मैं सिंगिंग की तरफ अगर आऊँ तो आप लोगों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म इस वक्त मुज़ाकरात ही हो सकता है, जो कि वहाँ पर फिर जाकर एक अपॉर्चुनिटी बंदे को मिलती है। वहाँ जाकर जब आपकी आवाज़ वायरल होती है, या मुज़ाकरात एक ऐसा शो हो गया है कि जिसमें अगर आप शेर भी कहते हैं तो वो भी वायरल हो जाता है। ऐसे ही अगर आप अपना टैलेंट वहाँ पे शो करेंगे तो वो भी वायरल होगा और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ करेगा और आप ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया आयशा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वो कहा जाता है ना कि जब अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर बदलनी है तो इस तरह से आपका हाथ पकड़ता है कि आपको खुद समझ नहीं आती कि मेरे साथ हुआ क्या है। आयशा इसकी एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है बट हुआ और ये माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा फेमस हो गई और अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद तरक्कियाँ दें। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको आयशा की आवाज़ कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।